हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने इस क्लास के अंदर प्रश्नावली पहली जो दे रखी है अपने को फर्स्ट एक्सरसाइज है वास्तविक संख्याएं। उस वास्तविक संख्या प्रश्नावली के अंदर पिछले 2 सालों से 2022, 2023 और 2024 कि बोर्ड परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न आए और जो बोर्ड के द्वारा मॉडल पेपर जारी किए गए उनमें कौन से प्रश्न दे रखे हैं उनको देखते हैं, उनका आंसर अपने देखते हैं और साथ ही कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो इस बार एग्ज़ाम के अंदर आ सकते हैं उनको भी अपने सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 2 मिशन मेरिट है, एक तो अपने मारवाड़ मिशन मेरिट और एक शेखावटी मिशन मेरिट है। दोनों के अंदर जो इम्पोर्टेंट प्रश्न अपने को दे रखे हैं उन दोनों को अपने एक साथ एक ही वीडियो में देखते हैं। अध्याय बार प्रश्नावली बार इसको अपने करेंगे, जिससे पहले एक पहली प्रश्नावली से फिर दूसरी फिर तीसरी इस तरीके से करके अपने ये कंप्लीट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है कि 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल अपने को बताना है। तो ये माध्यमिक परीक्षा 2023 के अंदर प्रश्न पूछा गया कि 196 के, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो 196 होंगे उस 196 के आपको अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं। तो इसके जब अभाज्य गुणनखंड करोगे आप इस तरीके से, तो ये आ जाएगा अपना 49, 49 को फिर 7 से करेंगे, 7 फिर 1 आ जाएगा। तो इसके जब अपने अभाज्य गुणनखंड किए तो यहाँ पे देखा कि 2 2 बार आ रहे हैं, फिर 7 भी 2 बार आ रहे हैं, तो 2 की घात 2 हो जाएगी और 7 की घात भी 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे बोल रहा है घातों का योगफल, तो ये जो इसके ऊपर घातें आ रही है इसका योगफल करेंगे तो इसका योगफल अपने पास 4 आता है। तो इस तरीके से ये प्रश्न। सेकंड के अंदर निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है, ये 2022 के अंदर एग्जाम में पूछा गया कि एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके अंदर जो ए नंबर ऑप्शन दे रखा है वो अपना परिमेय संख्या है, बे नंबर भी ऊपर इसके बार लगा है, वर्तनी लगी है, वो भी परिमेय संख्या है। लेकिन से नंबर जो डॉट डॉट करके अगर अपने को दिखा रखा है तो वो एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तीसरा है संख्या 12 और 15 का लैसेप है और मैसेप है, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ अपने को बताना है। तो ये 2023 का जो मॉडल पेपर आया था उसके अंदर अपने को दे रखे है 12 और 15 का, तो आपको अभाज्य गुणनखंड करके उसका आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। तो ये अपने पास 60 आ जाएगा, यानी कि इसका एलसीएम जो है लैसेप है जिसको बोलते हैं, एलसीएम आ जाएगा 60 और एचसीएफ इसका अपने पास आ जाएगा 3। चौथा है संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से लैसेप है, यानी कि एलसीएम इसको बोलते हैं, लैसेप है या लघुत्तम समावर्तक या एलसीएम। तो 6 और 20 का जो आएगा वो अपने पास 60 आ जाएगा। 6 और 20 का जो लैसा निकालेंगे अपने वो 60 आ जाएगा। पांचवा है वह सबसे न्यूनतम संख्या जिससे संख्या √27 को गुणा करने पर एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो जाए। तो इसको अगर अपने √27 है, √27 का अगर मैं √3 के साथ गुणा करूं तो ये √27 थी 81 और √81 का मान 9 होता है। 9 एक प्राकृतिक संख्या है, 9 एक प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। ये मॉडल प्रश्न पत्र 2024-25 के अंदर। छठा है दो संख्याओं का मैसेप 27 है, इनका लैसेप 162 है। यदि संख्या 54 है दूसरी संख्या क्या होगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इस बार आने के ये पूरे चांसेस मेरे को लग रहे हैं इस तरीके का कि मैसेप है अपने को। मैसेप है का मतलब क्या होता है कि एचसीएफ अपना ये दे रखा है अपने को 27, एलसीएम ठीक है, लैसेप है, एलसीएम लघुत्तम ये अपने को दे रखा है 162 और एक संख्या अपने को दे रखी है 54 और दूसरी बतानी है। तो बहुत ही सिंपल है, आपने देखा भी होगा। इसके लिए सूत्र होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल और बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो दो संख्याओं में से एक संख्या तो अपने को दे रखी है 54, दूसरी संख्या अपने को बतानी है, कोई भी सेकंड नंबर हो सकता है। ये बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के।
HCF अपने को दे रखा है 27, LCM अपने को दे रखा है 162। अब ये 54 जो गुना में है वो इसके बटे में आ जाती है। 27 के पाड़े से कटेगा, 27 दूना 54, 2 का 162 में भाग देंगे तो अपने पास ये आ जाएगा 81 आ जाएगा। सातवां प्रश्न 96 और 404 का मैसेप है अपने को, यानी कि HCF अपने को बताना है। तो पहले आपको 96 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, फिर 404 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो यहाँ पे मैं इनके अभाज्य गुणनखंड पहले कर लेता हूँ। अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे कर लिए हैं, 96 के अभाज्य गुणनखंड, 404 के अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पे अपने को इसका मैसेप है यानी कि HCF बताना है, जो दोनों में कॉमन आता है। 2 बार 2 इसमें आ रहा है, 2 बार 2 इसमें आ रहा है, 2 दूनी 4 इसका मैसेप है हो जाएगा। संख्या पाई किस प्रकार की संख्या है? तो संख्या जो पाई है वो एक अपरिमेय संख्या है, वास्तविक संख्या भी है और एक अपरिमेय संख्या भी है। नौवां, एक अभाज्य संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि एक अभाज्य संख्या कुल गुणनखंडों की संख्या। तो कोई भी अभाज्य संख्या ले, जैसे 3 अपना क्या है, ये 3 है, वो एक अभाज्य संख्या है। इसके अपने गुणनखंड करें, 3 के पाड़े से करेंगे तो इसके अंदर इसके अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 1। ऐसे अगर अपने 2 के करें तो 2 के जब करेंगे 2 गुणा 1, तो इसमें जो ये जो गुणनखंडों की संख्या वो 2 आती है। कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 2 है। 10वां, वास्तविक संख्या होती हैं। तो वास्तविक संख्या जो होती हैं वो परिमेय और अपरिमेय दोनों ही संख्या उसको अपने वास्तविक संख्या कहते हैं, जिसके अंदर परिमेय संख्या भी आती है और अपरिमेय संख्या भी आती है। 11वां, खाली स्थान है संख्याओं 95 तथा 152 का मैसेप है। मैसेप है मतलब HCF अपने को बताना है 95 और 152 का। तो ये दोनों ही 19 के पाड़े में आते हैं, 19 5 95, ठीक है, और 19 8 152 होते हैं, तो 19 इसका आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। फिर 12वां, 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये अगर अकेला 3 पूछता तो परिमेय संख्या थी, साथ में रूट आ रहा है तो रूट में आने के कारण ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या है। 13वां, संख्या 1260 के अभाज्य गुणनखंडों को घातांक के रूप में लिखना है अपने को, घातांक के रूप में, ठीक है। तो क्या करने हैं? 1260 के अपने को अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड आपको आते हैं करने, 1260 इस तरीके से लिख के इसके अभाज्य गुणनखंड 2 से करेंगे 630 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 315 आ जाएगा। उसके बाद ये 3 से जाएगा, 3 से करेंगे 3 एकम 3 और 5 105, फिर ये 3 से इस तरीके से अपने करते करते जाएंगे तो इसके अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे। और इसमें स्पष्ट बोला है घातांक, तो घात के रूप में भाई जरूर लिखना है। अगर घातांक लिखा है तो घात के रूप में उसके ऊपर 2 बार आ रहा है, 3 2 बार आ रहा है, 5 और 7 एक बार ही आ रहे हैं, तो उस पर घात लगाने की जरूरत नहीं है। 14वां प्रश्न है, यहाँ पे अपने को इसके अभाज्य गुणनखंड करके दे रखे हैं, ठीक है। कंफ्यूजन होना कि पता नहीं कौन सी संख्या है। तो ये अभाज्य गुणनखंड करके अपने को दे रखे हैं। इसके अंदर सिंपली अपने को लघुत्तम बताना है। लघुत्तम जो होता है वो अधिकतम घात होती है, सबसे बड़ी घात वाला होता है। जैसे में 3 की घात 2 आ रही है, 2 लिख दिया, सॉरी 2 की घात 3 है, 2 की घात 3 लिखा, फिर 3 की घात 2, तो ये अपना क्या आ जाएगा? इसका उत्तर आ जाएगा। फिर 15वां प्रश्न है, संख्याओं 32 और 616 का अपने को महत्व स्वावर्तक ज्ञात करना है। महत्व का मतलब यहाँ पे HCF अपने को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 32 के अभाज्य गुणनखंड करने, जैसे इस तरीके से अपने 32 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। फिर 616 के भी अपने को अभाज्य गुणनखंड करने हैं, दोनों के अभाज्य गुणनखंड किए। अब इसका महत्व स्वावर्तक 32 और 616 का महत्व स्वावर्तक आ जाएगा। तो इसमें जैसे देखें 2 कॉमन देखना है, कॉमन कितनी बार आ रहे हैं? 2, फिर 2 दोबारा आ रहा है, फिर 2 दोबारा आ रहा है, यानी कि 3 बार दोनों में एक जैसे 2 आ रहे हैं 3 बार। तो 3 बार लिखना है और इसका गुना करेंगे तो 8 अपना उत्तर आ जाएगा। 16वां प्रश्न है, काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे 16 नंबर एग्जाम के अंदर आने वाला प्रश्न है ये। इससे ऊपर भी एक अपने देखा था। 2 संख्याओं का गुणनफल 108 है, महत्व स्वावर्तक 3 है, तो लघुत्तम स्वावर्तक ज्ञात करो। सूत्र लगाना है, 2 संख्याओं का मैसेप है गुना लैसेप है बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो 2 संख्याओं का अपने को मैसेप है दे रखे 3, लैसेप है ज्ञात करना है, बराबर 108, ये 2 संख्याओं का गुणनफल दे रखा है। तो ये जो 3 गुना में है वो 108 के बटे में आ जाएगा। तो 108 के बटे में अपने लिखेंगे, 3 का भाग देंगे तो 36 अपना उत्तर आ जाएगा।
अब 2024 का जो मॉडल पेपर है और 2024 का जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का एग्जाम हुआ, उस दोनों के अंदर ये एक तरीके का ही प्रश्न अपने को पूछा गया। इसके अंदर पूछा कि √2 एक अपरिमेय संख्या, और इसमें जो प्रश्न आया एग्जाम के अंदर वो √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोनों को करने का तरीका एक ही है। सबसे पहले लिखेंगे माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। अब दो सहअभाज्य पूर्णांक ए और बी लेते हैं। इस तरीके से अपने को हिंदी लिखनी है। इस तरीके का प्रश्न मैं पहले भी जो मॉडल पेपर अपने किए उनके अंदर अच्छे से कर चुके हैं, 4-5 मॉडल पेपर अपने कर लिए हैं। तो उसके अनुसार ही यहाँ पे √2 बराबर ए बी है। अब ये जो बी है अब इसके गुणा में चला जाएगा, b √2 बराबर ए। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो 2 के ऊपर से रूट हट जाएगा, b² बराबर a² आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो b² बराबर है वो हो जाएगा a² और बटे में 2, यानी कि a² है वो 2 से विभाजित हो रहा है, a² में 2 का भाग है वो जा रहा है। वही चीज़ अपने को यहाँ पे लिखनी है। अतः 2a² को विभाजित करता है, इसलिए 2a को विभाजित करेगा, अतः a बराबर 2c लिखा जा सकता है। यहाँ c कोई पूर्णांक है। अब a बराबर 2c है। दोनों तरफ वर्ग करेंगे। यहाँ पे दोनों तरफ जब अपने वर्ग करते हैं, अपने पास इस लाइन के बाद एक लाइन और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि a बराबर 2c लिखा है, उसके बाद लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो ये अपना पास हो जाएगा a, यानी कि a जो है a का वर्ग कर दिया और 2c का वर्ग करेंगे, 2c का वर्ग करेंगे 4c² हो जाएगा। अब इस a² की जगह पे अपने ये वाला जो 2b² है वो यहाँ पे रख सकते हैं, जो कि यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, 2b², तो b² बराबर 4c² हो जाएगा। अब ये 2 इसके बटे में चला जाएगा, 2 का भाग देंगे 4 में तो अपने पास आ जाएगा b² बराबर 2c²। अतः 2b² को विभाजित करता है, इसलिए 2b को विभाजित करेगा। अतः a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, क्योंकि यहाँ पे भी 2 इसको विभाजित कर रहा था a को, और यहाँ पे b को भी 2 क्या कर रहे हैं, विभाजित है वो कर रहा, c को विभाजित कर रहा है। तो इसलिए क्या होगा कि इसमें कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। तो 2 इसका गुणनखंड है, तो अपने ऊपर माना था कि a और b तो सहअभाज्य संख्या होना है, लेकिन ये तो एक उभयनिष्ठ गुणनखंड निकल आ गया, तो इसका मतलब a और b सहअभाज्य संख्या नहीं हो सकती, इसका विरोधाभास होता है। तो यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि √2 एक परिमेय संख्या, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से √5 वाला आपको कर लेना है, सेम प्रोसेस है, सेम तरीका है। उसके बाद 19वां जो प्रश्न है ये अपने 2025 का जो मॉडल पेपर है उसके अंदर आया हुआ है। इस टाइप का प्रश्न ही इस बार एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। तो 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या, ये अपने को सिद्ध करना है। माना कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे अपने लाइन वो लिख सकते हैं, माना 2 सहअभाज्य पूर्णांक a और b लेते हैं, वो लाइन आपको यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, 2 सहअभाज्य पूर्णांक a b लेते हैं, b बराबर नहीं है 0, ये अपने को अपनी बुक के अंदर भी दे रखी है, वो लाइन आपको सेम लिखनी है। उसके बाद फिर ये लिखना है अपने को कि अतः 3 + √5 बराबर a b। अब यहाँ से इसको 2 तरीकों से हल कर सकते हैं। एक जैसे अपने को ये दे रखा है उस तरीके से भी, एक मैं आपको और थोड़ा सा बताऊँ यहाँ पे कि 3 + √5 अपने लिखा है, बराबर में a और बटे में b लिखा है। अब ये जो b है वो इसके गुणा में चला जाएगा दोनों के, नहीं कि इसको लिख सकते हैं 3b + b √5 और बराबर में आ जाएगा a। अब यहाँ से प्लस का 3b है, इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि a - 3b, और b इसके आ जाएगा बटे में, ये वाला जो b गुणा में बटे में, इस तरफ रह जाएगा अकेला √5। तो ये कंडीशन अपने पास बन जाती है √5, और ये आ जाएगा इतना चीज़ है जो ये लिखना है। उसके बाद ये PQ लिखने की ज़रूरत नहीं है, PQ की जगह अपने सीधा भी लिख सकते हैं कि a - 3b बटे b परिमेय संख्या है, अर्थात √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है, अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि 3 + √1 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये लाइनिंग आपको सेम टू सेम लिखनी है, थोड़ा बहुत अपनी तरफ से भी आप ऐड कर सकते हो, बुक के अंदर उदाहरण दे रखी है, वहाँ से आप उसको देख सकते हो, या फिर जैसे मैंने
पीछे मॉडल पेपर में करवाया उस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। तो इस टाइप का प्रश्न आने के चांसेस बनते हैं, जो कि अपने को बड़ा प्रश्न लघुत्रात्मक टाइप का आना है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि √3 + √5 एक अपरिमेय संख्या, तो उसको अच्छे से आपको करना है। इसके बाद अपने देखते हैं जो मिशन मेरिट आया है उसको, उसके अंदर किस तरीके से क्वेश्चन अपने को दे रखे हैं। इसके अंदर अपने शेखावटी मिशन के अंदर देखें और वास्तविक संख्या, इसके अंदर भी अपने को पहले ब्लूप्रिंट के अनुसार दे रखा है कि बहुविकल्पी 2 अंक के हैं 2 प्रश्न, फिर लघुत्रात्मक प्रश्न 1 अंक का होगा। उसके बाद कुल इस तरीके से 4 प्रश्न अपने पास बनते हैं, 4 अंक के बनते हैं। तो परिमेय संख्या अब अपने को थोड़ा सा देख लें कि परिमेय संख्या P/Q के रूप के अंदर होती है। पूछ सकते हैं कि परिमेय संख्या को किस रूप में लिख सकते हैं, तो P/Q के रूप में अपने इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या जैसे अपने P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्या दे रखी है। कुछ इसके अपने को उदाहरण है वो इस तरीके से दे रखे हैं। फिर वास्तविक संख्या, सभी परिमेय और अपरिमेय दोनों ही जो संख्या ऊपर है, परिमेय और अपरिमेय दोनों ही क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। उसके बाद एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग या अंतर एक अपरिमेय संख्या होता है। एक अशून्य परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या गुणनफल तथा भागफल एक परिमेय संख्या होती है। तो ये कुछ अपने को महत्वपूर्ण दे रखे हैं। नीचे देखें, संख्या 1 न तो अभाज्य है तथा न ही भाज्य है। ये जरूर याद रखना है कि बार पूछ लेता है कि 1 क्या है, भाज्य है अभाज्य, तो ये दोनों में नहीं आता, अभाज्य भी नहीं है और ये भाज्य संख्या भी नहीं है 1। उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपने, जैसे इसमें प्रश्न दे रखे हैं निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या नहीं है। ये जरूर पढ़ना है कि अपरिमेय संख्या है या नहीं, अपने से पूछा गया कि अपरिमेय संख्या है या नहीं है। तो 4 नंबर पे जो दे रखे 121 का वर्गमूल होता है 11, तो ये क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या है। तो इसमें पूछा है कि अपरिमेय संख्या नहीं है, तो ये 4 नंबर अपना सही होगा। उसके बाद 2 - √3, तो 2 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। पाई जो है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या भी है और ये वास्तविक संख्या भी है, क्योंकि वास्तविक संख्या क्या होती है, जो परिमेय और अपरिमेय दोनों होती है वास्तविक संख्या। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, इस कारण ये वास्तविक संख्या भी होगी, तो दोनों ही हो जाएंगे, ध्यान रखना इसमें पाई के अंदर। चौथा प्रश्न, 2 संख्याओं का मैसा लैसा अपने को दे रखा है, दूसरी संख्या क्या होगी, तो वही सूत्र की 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM होता है। तो यहाँ पे 2 संख्या अपने को, एक HCF दे रखा है 15, LCM दे रखा है 105, और जो दूसरी संख्या उसका भाग कर देंगे, 3 पे कट जाएगा, 105 का 3 से गुणा करें तो ये अपने पास आ जाएगा 315। निम्न में से अपरिमेय संख्या, तो ये 2 नंबर वाली है वो क्या है, अपनी अपरिमेय संख्या है। 144 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, उसके बाद बताना है कि सिर्फ 2 की घात कितनी है, यानी कि 2 कितनी बार आया वो अपने को बताना है। तो इसमें 4 आ जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन है। 7वां, यदि p² एक सम संख्या है तो p 1 है, तो p 1 भी क्या है, अपनी सम संख्या ही होगी। 8वां प्रश्न है, यदि a तथा 18 का एलसीएम 36 है, a और 18 का HCF 2 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। अभी ऊपर जैसे अपने प्रश्न किया कि उसका एलसीएम दे रखा है 36, उसका HCF अपने को दे रखा है 2, एक संख्या अपने को दे रखी है 18 को काटेंगे 2 2 दूनी 4, यानी कि इसका ये लास्ट वाला ऑप्शन अपना आ जाएगा। 9वें प्रश्न के अंदर 96 और 404 का मैसअप है, ज्ञात कीजिए। ये सेम प्रश्न अपने को जो पहले मारवाड़ वाला अपने मिशन किया है 100, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन दे रखा था, तो वो सेम आ जाएगा, इसका 4 होगा। 2 परिमेय संख्याओं के लिए HCF बराबर LCM हो तो संख्याएं होंगी, तो दोनों संख्या क्या होती हैं, समान होती हैं। अगर उसका HCF और LCM दोनों समान है, एक जैसा है, तो वो दोनों संख्या भी क्या होंगी, समान होंगी। ये प्रश्न भी अपने को दे रखा था, अभी जो पीछे किया 144 और 198 का अपने को HCF ज्ञात करने, इसका आ जाएगा 18 आ जाएगा। 156 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। सबसे पहले आपको 156 के अभाज्य गुणनखंड करने और उसके बाद उसको घात के रूप में है वो अपने को लिखना है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती हैं, तो अनंत परिमेय संख्या होती हैं 2 परिमेय संख्याओं के बीच में।
14वां प्रश्न है, दो संख्याओं a व b का HCF क्या होगा। तो a और b का अगर अपने को HCF बताना है तो इसका HCF 1 होगा, क्योंकि दोनों ही अलग अलग संख्याएं हैं a और b, तो इसका जो HCF होगा वो 1 ही होगा। लघुतात्मक टाइप का है, इस टाइप का प्रश्न इस बार आने के चांसेस हैं। यहाँ पे पीछे अभी किया है उस तरीके सेम अपने को प्रोसेस यहाँ पे करना है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या इसके बराबर में ए बी लिख के उस तरीके सॉल्व करेंगे। सेम क्वेश्चन है जो भी अपने पीछे किया, तो उसके अकॉर्डिंग इसको अपने लिख देना है, ठीक है। 16वें के अंदर है, ये इतना कुछ खास नहीं है। 17वें के अंदर 510 और 92 का महत्तम और लघुत्तम बताना है। तो पहले 510 और 92 के अपने HCF और LCM इसके ज्ञात करने हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड करके उसके बाद इसका HCF और LCM ज्ञात करना है। फिर 18वें के अंदर दो संख्याओं का 90 और 144 का LCM 72 है, तो HCF अपने को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दे रखा है दो संख्याओं के संबंध जो होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM होता है। दो संख्या दे रखी है 90 और 144, एलसीएम दे रखा है 720, HCF अपने ज्ञात करना है। तो ये जो गुणा वाली संख्या अब इसके बटे में चली जाएगी, भाग में चली जाएगी। तो 720 जब इसके बटे में जाएगा तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 9 8 72 कट जाएगा। 144 के अंदर अपने को 8 का भाग देंगे, तो 144 में 8 का भाग दे के 18 अपने पास उत्तर आ जाएगा। ये 19वां जो प्रश्न है वो पीछे बोर्ड एग्जाम के अंदर अपने पास जो मॉडल पेपर जारी हुआ तो उसके अंदर आया था √3, और रूट जो 5 है वो बोर्ड के अंदर एग्जाम के अंदर आया था। तो इस बार इस तरह तरीके का जो प्रश्न है 20 नंबर जो अपने को दे रखा है या इससे पहले जो अपने किया, इस टाइप के प्रश्न अपने को आ सकते हैं। तो अपने इसमें PQ न मान के A और B रखें ताकि अपने को लिखना आसान हो जाए। जैसे 21वें के अंदर अपने को दे रखा है 7√5 एक अप्रमेय संख्या, पहले लिखेंगे माना कि ये प्रमेय संख्या है, उसके बाद जहाँ A और B दो अभाज्य पूर्णांक है, B बराबर नहीं है 0। अब ये जो √7 गुणा में था वो इसके बटे में आ जाएगा, तो √5 बराबर A और बटे में 7B, 7 गुणा वाली संख्या बटे में आ जाएगी। A बटे 7B एक प्रमेय संख्या, तो √5 भी क्या होगी, एक प्रमेय संख्या होगी, जो कि इस तथ्य का विरोधाभास है कि √5 तो एक अप्रमेय संख्या है। इस विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना के कारण उत्पन्न हुआ, अतः 7√5 एक अप्रमेय संख्या है। अच्छा प्रश्न है 22 वाला, भी काफी गुड क्वेश्चन है कि दो संख्याओं 306 657 का HCF 9, तो LCM ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याओं का HCF व LCM में संबंध होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। दो संख्या अपने को दे रखी हैं, HCF दे रखा है 9, LCM ज्ञात करना है। तो ये जो गुणा वाली संख्या अब इसके बटे में चली जाएगी। अब ये 9 के पाड़े से कटना चाहे, 9 के पाड़े से कट जाएगा, 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 36, 657 और 34 का अगर अपने मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो अपने पास ये आंसर आ जाता है। 23वां है अभाज्य गुणनखंड विधि से 6 72 120 का LCM व HCF ज्ञात कीजिए, ये भी अच्छा है। तो इसके अंदर पहले 6 के अपने को अभाज्य गुणनखंड करने हैं, फिर 72 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, फिर 120 के अपने को अभाज्य गुणनखंड करने हैं, जैसे यहाँ पे लिख दिए। अब इसका HCF अपने निकालें, तो HCF होता है जो इसमें कॉमन आता है, जैसे इसमें 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, तो दोनों में 2 आ रहा है। फिर 3 देखें, तीनों में आ रहा है 3, तो 2 × 3 क्या हो जाएगा, अपना HCF हो जाएगा। यानी कि सबसे छोटी जो घात होती है, सबसे छोटी घात है वो HCF होता है, सबसे बड़ी जो घात है वो LCM होता है। तो LCM के अंदर देखें कि 2 आ तो रहा है, लेकिन ज़्यादा बार किस में आता है, अधिकतम बार किस में आता है, हाईएस्ट घात किसकी है, कौन सी है, वो लिखना होता है अपने को। जैसे 120 में 3 बार आ रहा है 2, 72 में के अंदर भी अपने पास 3 बार आ रहा है 2, 72 के अंदर और 120 के अंदर, तो ये 3 बार है, तो 2 की घात 3 लिख देंगे, या इसको अपने 3 बार ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 इस तरीके से। फिर 3 देखना है, 3 इसमें तो एक बार ही आता है, इसमें 2 बार, इसमें एक बार, तो ज़्यादा बार आ रहा है तो 2 बार आ रहा है, और उसके बाद फिर 5। अब इन सभी का गुणा कर देंगे, 360 अपना LCM है वो ज्ञात हो जाएगा। तो आज की क्लास में अपने इतना ही। ये प्रश्नावली जो पहली है, तो इसके अंदर अपने क्या देख रहे हैं, तो इसके अंदर
एक तो अपने को ध्यान रखना है कि जो HCF और LCM ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। उसके बाद दो संख्याओं का गुना बराबर HCF गुना LCM, वो सूत्र याद रखना है। उसमें से कोई भी एक चीज मिस करके वो अपने से ज्ञात करवा लेगा। और एक अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या वाला अपने को ध्यान रखना है किस टाइप का, ये जो 20वां प्रश्न है इस टाइप का प्रश्न अपने को आ सकता है, या फिर जैसे अभी अपने ये 21 नंबर प्रश्न है 7√5, इस तरीके का प्रश्न है, अपने को एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकता है। या फिर ये जो 15 नंबर पे प्रश्न दे रखा है ये भी इस तरीके का प्रश्न है, वो एग्जाम के अंदर अपने को जरूर देखने को मिलेगा। तो आज की क्लास में अपने इतना ही। अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इतना काम जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद और शुभ दिन।